तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात कर रहे हैं जिसे भूतिया किले के नाम से जाना जाता है। भारत का एक ऐसा किला जो दिन में तो पर्यटक स्थल रहता है, लेकिन सूरज के ढलते ही वहां पर आत्माओं का कब्जा हो जाता है। राजस्थान के जयपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बनवाया था। उस समय राजा माधो सिंह अकबर की सेना के जनरल थे। भानगढ़ की जनसंख्या उस समय तकरीबन 10,000 के लगभग थी। इस किले को बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस किले में बेहतरीन कारीगरी की गई है। इस किले के निर्माण में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अब तक वैसे के वैसे हैं। किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें एक मुख्य दरवाजा है। साथ ही इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के मंदिर भी स्थित है। यह किला देखने में जितना शानदार है, उतना ही भयानक इसका अतीत है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के इतने चर्चे थे कि देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी 18 वर्ष की थी। कई राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आए। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और उन इत्र को हाथ में लेकर खूबसूरती से उसे निहार रही थी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर एक आदमी उसे गौर से देख रहा था, जिसका नाम सिंधिया था और वह काले जादू में महारथी था। ऐसा कहा जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उसे अपने वश में करना चाहता था। वह किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमार को इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया था। सिंधिया ने राजकुमारी के ऊपर इत्र का जादू किया था। यह बात सैनिकों को पता चल गई। उन्होंने राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी ने इत्र की बोतल को कमरे से बाहर फेंक दिया, जो एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर लग गया। उसके बाद वह पत्थर फिसलता हुआ उस काले जादूगर के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। लगभग 1 साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि रत्नावती की भी मौत हो गई। काले जादूगर के श्राप से आज भी उनकी आत्माएं उस किले में भटकती हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इसे भूतिया किला घोषित किया है। किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने तलवारों के टकराने और लोगों के चीखों को महसूस किया है। किले के अंदर से महिलाओं के रोने या चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। वहाँ तक कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। रात के समय किले से इत्र की खुशबू भी आती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यमय किले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और